Good evening, viewers. Again, I will come back in front of you. Thank you. आपने इतने दिनों से हमारा देखा चैनल, यूट्यूब चैनल पर आपने सोल्यूशन देखा, टॉपिक मेरा सॉलिड स्टेट देखा. नाउ वी स्टार्ट न्यू टॉपिक, electrochemistry. It is very important topic. For completion basis, for CBSE board and EB board, JEE mains and NEET conditions. It is theory based, conceptual based, and numerical based. So introductory, first we start conductor. कंडक्टर क्या होता है? देखिए, कंडक्टर क्या है? व्हाट इज द कंडक्टर? द सब्सटेंस which passes electric current. The substance which passes electric current to flow through them is called conductor. जैसे बेटा दिस इज द कॉपर स्ट्रिप, दिस इज द कॉपर स्ट्रिप. ये क्या है? कॉपर स्ट्रिप. दिस इज द कंडक्टर, गुड कंडक्टर. अगर इसमें करंट पास करेंगे तो करंट का फ्लो होगा, इसी को कंडक्टर. तो द सब्सटेंस passes electric current to flow through them is called conductor. इसमें करंट पास हो जाता है आसानी से कंडक्टर में. तो ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस which do not pass electric current is called नॉन कंडक्टर. जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, जस्ट लाइक दिस इज द प्लास्टिक. अगर इसमें करंट पास करेंगे तो करंट इसमें पास नहीं होती है. तो द सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर. क्या कहते हैं इसे बेटा? नॉन कंडक्टर कहते हैं. जैसे दिस इज द वुड. क्या है बेटा? ये बेड जो है, ये नाइफ है, ये वुड है. वुड में करंट नहीं पास हो सकता, कैन नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस इज ए नॉन कंडक्टर. दिस इज द नॉन कंडक्टर. कॉम्ब है, दिस इज द कॉम्ब. इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो सकता, विच इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक. ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो सकता. This is the made from plastic, wood, rubber. These are non-conductor. तो कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें करंट पास हो. क्या हो? करंट पास होता है. करंट पासेस. करंट पासेस. जैसे कौन से हो सकते हैं बेटा? कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, जिंक है. दीज आर कंडक्टर. तो द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर. और नॉन कंडक्टर क्या हो जाएगा बेटा? नॉन कंडक्टर. नॉन कंडक्टर क्या है? The substance through which electric current cannot flow through them is called non-conductor. एग्जाम्पल में रबर. क्या होता है बेटा? रबर, प्लास्टिक, वुड. these are non-conductor.
इट इज कॉल्ड इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? इंसुलेटर, इंसुलेटर। इट इज आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर। तो कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर आर टू टाइप। कंडक्टर का क्लासिफिकेशन है, कंडक्टर आर टू टाइप। फर्स्ट है मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, एंड सेकेंड इज नॉन मेटेलिक, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। समझे बेटा? तो कंडक्टर क्या होते हैं? मेटेलिक कंडक्टर होता है एक, और दूसरा क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर आर क्लासिफाइड इन टू फॉर्म, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। व्हाट डू बाय मेटेलिक कंडक्टर? मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है? इन मेटेलिक कंडक्टर the position kernel is fixed. Around kernel, electron clouds are present. Due to free electrons, electric current is passed in one direction. It's called metallic conductor. क्या कहते हैं उसे? मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे मेटेलिक कंडक्टर में देखिए आप, जैसे बेटा मेटेलिक कंडक्टर ले रहे हैं। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होगा? मेटल में देखिए आप, मेटल में बता रहा, ये जिससे मेटल हमने ये शेप ले लिया, स्क्वायर शेप में मेटल ले लिया। इसमें बेटा पॉजिटिव पोजीशन जो होती है फिक्स होती है। पॉजिटिव पोजीशन क्या होती है? ये फिक्स होती है। इसको क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कर्नल। अराउंड पॉजिटिव चार्ज, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, या इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसमें करंट जो फ्लो होता है थ्रू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, किसके थ्रू होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है कि पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन फिक्स होती है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं बेटा इसे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट पासेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन मेटल। जैसे इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, आप बेटा एक एंड पे करंट लगाएंगे, तो ये क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस की इस एंड तक पहुंच जाएगा। तो वन एंड से अदर एंड की ओर इलेक्ट्रिक करंट इजीली क्या होगा? पास हो जाएगा थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। When this metal is heated at high temperature, conductivity decreases. At high temperature, conductivity of metal decreases. Why? Conductivity of metal decreases. क्यों decrease करता है conductivity? Because vibration of kernel is occurred. At high temperature, vibration occurred होता है। kernel में क्या होता है बेटा? Vibration होता है। क्या होता है? Vibration. Vibration is occurred in kernel, which collide with electron cloud. ये क्या करता है? इससे जो होता है इसका कोलिजन होता है। क्या होता है बेटा? कोलिजन होता है। कोलाइड करता है, कोलिजन होता है, कोलाइड करता है, जिससे इंक्रीज द रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है? कंक्लूजन क्या निकलेगा बेटा? इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इंक्रीज रेजिस्टेंस
सो दैट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। तो मेटल के केस में ये होता है, जितने ज्यादा टेम्परेचर देंगे उसका अपोजिट रिजल्ट जाता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज। इसीलिए कुछ जो मेटेलिक हमारे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर होता है, पंखा होता है, गाड़ियां होती, जो कार होती है, कुछ दूर चलने के बाद जो होता है उसको रेस्ट करना पड़ता है, जिससे कंडक्टिविटी बनी रहे। अगर गाड़ी अपने आप बंद भी हो सकती है। वाटर मोटर जो चलाते घर में हम, वो थोड़ी देर के बाद बंद भी हो सकता है, गर्म होकर के, हीट अप होकर के, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम करेगा, तब रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे इंक्रीज द रेजिस्टेंस, सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया मेटेलिक कंडक्टर का। कंडक्टर आर टू टाइप, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। सेकंड बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बेटा, सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मीन्स when current is supplied through cation or anion is called इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। यहां पे जो करंट की सप्लाई होगी केटायन या एनायन की थ्रू होगी। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू मैंने बताया था आपको, मगर यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन इज सप्लाइड थ्रू केटायन एंड एनायन बिकॉज इन इलेक्ट्रोलाइट केटायन एंड एनायन आर प्रेजेंट। जस्ट लाइक यू सी, जैसे ये बीकर ले लिया मैंने, इसमें मैंने वाटर ले लिया हुआ और इसमें मैंने सॉल्ट मिला दिया, NaCl मिला दिया। NaCl मिलाते ही क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल स्टेट में ये क्या होगा, आयनिक स्टेट में पहुंच जाता है। Na+Cl- में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केटायन एंड एनायन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। जैसे हमने आपके सामने ये मैंने बीकर लिया हुआ है, दिस इज द बीकर इन विच वाटर इज एडेड, ओवर द वाटर इसमें ऐड कर दिया मैंने, ओवर द वाटर, ठीक है राइट। ये वाटर मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें मैं सॉल्ट ले रहा हूं। सॉलिड स्टेट में सॉल्ट क्या होता है, कंडक्शन नहीं करता है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ आयन। सॉलिड स्टेट में सॉल्ट जो होता है कंडक्शन नहीं करता है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ आयन। व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्ट को हम क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसको हम जो है वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं बेटा, ये वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, देन वी सी, इसको स्टिक कर देते हैं। देन वी सी, इसको स्टिक कर लीजिए आप। नाउ स्टिक द सोल्यूशन, ये स्टिक कर दीजिए। अब सॉल्ट जो है हमारा NaCl जो है ये सोल्यूशन स्टेट में हो गया, और अब इसमें जो है सॉल्ट जो है ब्रेक इनटू Na+ एंड Cl- आयन, केटायन एनायन में ब्रेक हो गया। अब इसमें करंट जब पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास थ्रू केटायन एंड एनायन, केटायन एनायन के थ्रू जो होता है इजीली पास होता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का। जैसे बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आप कोई भी ले सकते हैं। आप NaCl ले लिया मैंने, NaCl स्प्लिट इनटू एक्वस स्टेट में Na+ और Cl- में। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है। कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए बेटा, Ca++ 2Cl-, बेरियम सल्फेट ले लीजिए आप, BaSO4 स्प्लिट इनटू Ba++ SO4-। आप HNO3 ले लीजिए बेटा, इट इज आल्सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, H+ और NO3-।
इज इट क्लियर? ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको सामने कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर उसी को कहते हैं जब केटायन एंड आयन में वो स्प्लिट करे, जब कुछ द सब्सटेंस व्हिच स्प्लिट इनटू केटायन एंड आयन थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। द सब्सटेंस इट डिसॉल्व इन वाटर, कोई जरूरी नहीं है अगर सब्सटेंस को मैंने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, अगर वो केटायन एंड आयन में स्प्लिट नहीं हो रहा है, इट कैन नॉट स्प्लिट इनटू केटायन एंड आयन, सो इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू इट, इलेक्ट्रिक उसमें से पास नहीं होगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपके सामने देखिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। Another beaker लिखते हैं, we take another beaker, add a few drop of water, ये वाटर लेंगे बीकर में। हाँ, इन दिस कंटेनर ये शुगर है बेटा। क्या है बेटा? दिस इज द शुगर। शुगर जो होता है अगर वाटर में ऐड करेंगे तो इट कैन नॉट स्प्लिट इनटू केटायन एंड आयन। शुगर को ऐड करते हैं, ठीक, शुगर को मैं ऐड कर रहा हूं, समझिए ये शुगर को ऐड कर। अब इसको जब डिसॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व तो हो गया, सोल्यूशन वी ऑब्टेन सोल्यूशन ऑफ शुगर का सोल्यूशन मुझे मिल गया, इसको डिसॉल्व कर दिया मैंने इस तरीके से। बट शुगर कैन नॉट स्प्लिट इनटू केटायन एंड आयन। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए मीडिएटर क्या होना चाहिए? माध्यम क्या होना चाहिए? मीडिएटर क्या होना चाहिए? केटायन एंड आयन होना चाहिए। मगर शुगर कैन नॉट स्प्लिट इनटू केटायन एंड आयन। शुगर की स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, यूरिया की स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, स्टार्च की स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये सब में करंट ही पास होता है। तो इस ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा? जैसे ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया मैंने, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर तो कौन से हो सकते हैं बेटा? जैसे शुगर है बेटा, ग्लूकोज है, यूरिया, स्टार्च एसेट्रा। तो दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर कि उसमें केटायन एंड आयन नहीं पाए जाते, इसलिए करंट पास होना इम्पॉसिबल है इसमें। तो करंट पास होने के लिए जरूरी क्या है बेटा? केटायन एंड आयन होना चाहिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है बेटा, तभी ये पॉसिबल होता है। जैसे प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसमें करंट नहीं पास हो सकता। इस तरीके से मैंने आपको कंडक्टर के बारे में मैंने बताया। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, उसके एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया मैंने आपके सामने। अब मैं बताने जा रहा हूं सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल के बारे में सेल के बारे में बेटा, सेल क्या होता है? सेल टू टाइप का होता है। सेल क्या होती है? टू टाइप की होती है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल,
एक होता है, क्या होता है बेटा, सेल आर टू टाइप, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड सेकंड इज गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स energy is given and chemical reaction is occurred. From external source energy is given and chemical reaction is occurred. Is called electrolytic cell. इसमें एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी जाती है, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी जाती है और इसमें केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। तो एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी दे करके केमिकल रिएक्शन जब होता है जिस सेल में, उसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो कोई सेल ले लीजिए आप, किसी सेल में कोई सेल है आपके सामने, एक्सटर्नल सोर्स से, जिसे यहां पर सेल है आपके सामने, ये सेल ले लिए बेटा, समझिए नहीं, और इसमें एक्सटर्नल सोर्स से, यहां से ये एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स से क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो बाय एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी इज गिवन, देन केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड। क्या अकर्ड होता है, केमिकल रिएक्शन इसमें होता है, केमिकल reaction is occurred. Chemical reaction is from external source. एक्सटर्नल सोर्स जो होती है यहां पर दिया जा रहा है कोई एनर्जी, यहां पर, यहां एक्सटर्नल सोर्स है हमारा, ये एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी जा रही है यहां पर। तो उससे जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। जैसे बेटा ये मोबाइल है बेटा, दिस इज द मोबाइल, यू नो, दिस इज द मोबाइल। इसके जो सेल होता है, ये सेल है, ये मोबाइल का बैटरी है, ये मोबाइल की बैटरी बेटा हम आपके सामने लाए हैं, दिस इज द मोबाइल बैटरी। क्या है ये, मोबाइल की बैटरी है। ये आपके सामने क्या है, ये मोबाइल की बैटरी है। क्या है, दिस इज द मोबाइल बैटरी। इसमें क्या करते बेटा, चार्जिंग लगाते कि नहीं, तो एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी इसमें दिया जाता है, एनर्जी इज गिवन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इनसाइड द बैटरी केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड, इनसाइड द बैटरी केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड, तब जाके ये फुल्ली चार्ज होता है। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी दिया जाता है और केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूं, सेकंड है वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल और डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल है, ये डेनियल सेल, कोई भी ले लीजिए आप इसमें। इस प्रकार के सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू। इसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल या डेनियल सेल कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए आप लोग, आपके सामने है, ये सेल है, इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी नहीं दी जाती। इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, इस सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, केमिकल भरा हुआ है। इस सेल के अंदर केमिकल भरा हुआ है। अब इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है इसके अंदर, केमिकल जो है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है।
This chemical, due to this chemical reaction, this convert into electrical energy. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तब इसे टार्च जला सकते हैं, रेडियो बजा सकते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट हम इससे चला सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा वोल्टेज सेल हो गया, ये डेनिस सेल हो गया। समझ में आ गया बेटा। तो व्हेन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका वोल्टेज सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। समझिए नहीं, 20 मिनट की बात, ठीक, 20 मिनट जाओ। ये होगा इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, राइट। समझ में आ गया आप लोग को। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड। केमिकल रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, और इसमें क्या पैदा होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है यहाँ पर, और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पैदा होता है। तो सेल 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड वोल्टेज सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक जनरल सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रिक करंट पर सप्लाई दिया जाता है और केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जाती है। दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों में। Now I will tell you about electrode potential. Electrode potential क्या होता है, electrode potential what is electrode potential? जैसे देखिए सामने आपके सामने ये बी कर लिया हो बेटा, इसमें मैंने कॉपर स्ट्रिप ले लिया है, वो जिंक स्ट्रिप ले लिया है। क्या लिया मैंने इसमें, जिंक स्ट्रिप ले लिया, जिंक स्ट्रिप ले लिया। दिस इज द जिंक स्ट्रिप, जिंक स्ट्रिप, जिंक स्ट्रिप ले लिया, और जिंक स्ट्रिप को उसी के साल्ट सोल्यूशन में डीप करना है। ये साल्ट सोल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंट्रोड्यूस कर देने आपको क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, व्हेन एनी मेटल इज डिप इनटू देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हेन एनी मेटल इज डिप्ड इनटू देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, then electrical double layer is produced at the junction of metal and its salt solution, due to which potential difference is created, is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जब किसी मेटल को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में, अगर जिंक है जिंक सल्फेट में, कॉपर है कॉपर सल्फेट में, सिल्वर है सिल्वर नाइट्रेट में, उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डीप करना होता है। उस केस में मेटल और सॉल्ट सोल्यूशन की जंक्शन पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर प्रोड्यूस हो जाती है। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, राइट। जैसे जिंक रॉड है, जिंक स्ट्रिप है, इट इज डीप इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो जिंक हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिंक क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, हाइड्रोजन से एबव है, जिंक एग्जिस्ट एबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जिंक हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन,
and form Zn++ ion. Zn++ ion. Zn++ ion goes in solution. Zn+ ion क्या होगा? सोल्यूशन में चला जाता है. ये Zn++ आयन क्या होगा? सोल्यूशन में आ गया बेटा. इसके वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पूरे सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ये पॉजिटिव चार्ज आ गया पूरे सोल्यूशन. ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया पूरे सोल्यूशन. एंड इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़ा है, लूज किया है, दिस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन द मेटल, जिंक मेटल पर ही रह जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन के रहने वजह से निगेटिव चार्ज आ जाता है. तो मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आता है? ये निगेटिव चार्ज आ जाता है. तो आपने क्या देखा कि मेटल और इस साल्ट सोल्यूशन के जंक्शन पर क्या सिचुएशन आ रही है? इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. इसको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. इसकी डबल लेयर की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. कोई जरूरी नहीं कि अंदर की तरफ निगेटिव आ जाए भाई. ये तो सिचुएशन के हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसा एलिमेंट रखे गए. जैसे हम कॉपर का केस ले रहे हैं, जैसे आपके सामने जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर का. मैंने कॉपर की स्ट्रिप ले लिया. ये कॉपर ले लीजिए, Cu कॉपर स्ट्रिप. ये कॉपर की स्ट्रिप ले ली. और दिस इज द जिंक स्ट्रिप. जो मैंने एग्जाम्पल ये बताया, जिंक का ले लिया मैंने यहाँ पर. और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? ये कॉपर के ले लिया, कॉपर स्ट्रिप ले लिया यहाँ पर. अब कॉपर को क्या करते हैं? उसी के साल्ट सोल्यूशन में डिप करना होता है. कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया. कॉपर इज डिप इनटू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कॉपर एग्जिस्ट बिलो हाइड्रोजन. It is less reactive. It is a tendency to gain electron. इसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है. तो इसका मतलब क्या है? यहां पर जो का पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है इनर सर्कल, और बाहर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव आ जाता है. ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बाहर निगेटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर प्रोड्यूस होती है, उसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके दोनों वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आर यू अंडरस्टैंड? Now we discuss स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब बताने जा रहे हैं मुझको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. ज्यादा डिफरेंस नहीं है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट. किससे शो करते हैं? ई नॉट. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट. अब इसमें कंडीशन लग जाएगा. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने में क्या होगा बेटा? कंडीशन लग जाएगा. इसमें कंडीशन क्या लगेगी? देखिए आप कि पहले हम डिफिनेशन बता देना आपको. व्हेन एनी मेटल इज डिप इनटू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन whose concentration is 1 molar, pressure is 1 atmosphere and temperature is 25 degrees centigrade or 298 Kelvin temperature, so that electrical double layer is produced at the junction of metal and its salt solution, due to which potential difference is created, is called standard electrode potential represented by E naught. ये इसका डिफरेंस, दोनों में यही ज्यादा डिफरेंस में कंडीशन लग जाएगा और प्रीवियस वाले में कंडीशन नहीं लगा था. अब देखिए, तो जैसे जिंक है, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन में डिप करते हैं. इसका कंसंट्रेशन कितना बेटा? 1 मोलर है, 1 एम है. प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है. प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेयर. और टेम्परेचर कितना बेटा? 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 डिग्री सेंटीग्रेड. इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर प्रोड्यूस होता है एट द जंक्शन ऑफ metal and salt solution, electrical double layer is produced, due to which potential difference is created, is called E naught. उसको E naught कहते हैं. यही डिफरेंस बेटा होता है.
अब ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। इससे हम निकालते हैं ई नॉट ऑफ द सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसे ई नॉट ऑफ द सेल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, इज इट क्लियर? अब जो मैं बताने जा रहा हूं, हाफ सेल क्या होता है। हाफ सेल या इसको इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। हाफ सेल और इलेक्ट्रोड। हाफ सेल क्या होता है? ईच सेल इज मेड फ्रॉम टू पार्ट। कोई भी सेल जो होता है दो पार्ट से मिलकर बनता है। ईच सेल इज मेड फ्रॉम टू पार्ट। अलग अलग भी पार्ट हो सकते हैं, ये एक ही भी पार्ट कर दिया जाता है, ये तो अलग डिफरेंट कंपार्टमेंट बना दीजिए, या तो एक ही चैम्बर में दो पार्ट कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो दो पार्ट से मिलकर बनता है। कोई भी सेल जो होते हैं दो पार्ट से बनता है। एक ये पार्ट हो गया और एक पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया। दो पार्ट। पहले में जिंक, इसमें क्या मिला दिया, जिंक स्ट्रिप लटका दिया मैंने यहां, और दूसरे में कॉपर। बेटा क्या मिला दिया मैंने, कॉपर। ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये कॉपर स्ट्रिप है, ये जिंक है। जिंक को जिंक सल्फेट में डिप कर देते हैं हम, इसको कॉपर सल्फेट में डिप कर देते हैं। तो दो डिफरेंट कंपार्टमेंट मैंने लिया हुआ है। पहले कंपार्टमेंट में जिंक रॉड डिप इनटू जिंक सल्फेट, एंड दूसरे कंपार्टमेंट कॉपर रॉड डिप इनटू कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो दिस इज द टू कंपार्टमेंट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ सेल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट हाफ सेल कहते हैं, फर्स्ट हाफ सेल। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड हाफ सेल। Each cell is made from two parts. Each part is called half cell. Each cell is made from two parts. Each part is called half cell. This is the first half cell. This is the second half cell. The cell where oxidation reaction take place, those half cell where oxidation reaction take place is called anode. Those half cell where reduction reaction take place is called cathode. जैसे जिंक है बेटा, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn++ आयन बनाता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या बेटा, एनोड है। क्या कहलाएगा ये, एनोड। अब कॉपर पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, ये गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Cu, रिडक्शन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसलिए क्या कहलाएगा बेटा, कैथोड। तो मैंने बताया ईच सेल इज मेड फ्रॉम टू पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ सेल। दोज हाफ सेल वेयर oxidation reaction take place is called anode. Those half cell where reduction reaction take place is called cathode. ये मैंने इलेक्ट्रोड के बारे में बताया। Now we discuss on Daniell cell. Daniell cell के बारे में मैं बताता हूँ। Daniell cell क्या होता है, Daniell cell Daniell cell इसमें बेटा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसे केमिकल रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, दो कंपार्टमेंट लेते हैं। पहले कंपार्टमेंट में जिंक रॉड को डिप कर देते हैं जिंक सल्फेट में, और कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप कर देते हैं। बोथ रॉड
इज ज्वाइंट विद मेटेलिक वायर। यहां पर हम वोल्टामीटर लगा देते हैं। ज्वाइंट विद मेटेलिक वायर, बोथ हाफ सेल इज कनेक्टेड विद मेटेलिक वायर। ये मेटेलिक वायर लगा दिया गया, इसे कनेक्ट कर देती है। एंड बोथ इलेक्ट्रोलाइट इज कनेक्टेड विद सॉल्ट ब्रिज। किससे कनेक्ट कर देते हैं हम? सॉल्ट ब्रिज से। दिस इज कनेक्टेड विद सॉल्ट ब्रिज। इसको सॉल्ट ब्रिज से हम कनेक्ट कर देते हैं। बोथ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ कॉटन लगा देते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज होता है, क्या है बेटा ये? दिस सॉल्ट ब्रिज, ये क्या कहलाता है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्ट ब्रिज, ये कहलाता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इट इज ए यू शेप ट्यूब। इट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, एनी इलेक्ट्रोलाइट, KCl, KNO3, K2SO4 एक्सेट्रा। जैसे KCl ले लिया मैंने, ये K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, ये मैंने ले लिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज जो होता है इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, और एक्सटर्नल सर्किट को जो होता है, ये मेटेलिक वायर लिया है, ये कंप्लीट करता है। तो जिंक की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। तो Zn++ आयन गोज ऑन दिस सॉल्यूशन, यहां पर Zn++ आयन आ जाएगा यहां पर, और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑन दिस मेटल, ये इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन गोज थ्रू मेटेलिक वायर, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक, एनोड से कैथोड की ओर होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर रहा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक, मतलब एनोड, ये क्या है बेटा? एनोड है। दिस इज द एनोड। फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये कैथोड है। दिस इज द कैथोड। तो एनोड टू कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। दिस इलेक्ट्रॉन रीच ऑन कॉपर प्लेट, ये कॉपर प्लेट पर आ जाता है। इस कॉपर प्लेट पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो इस तरीके से एनोड और कैथोड, दो प्लेट मिल जाती है। दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल एनर्जी के थ्रू, यहां पर कैथोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगती है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम, ये इलेक्ट्रिक करंट है, करंट फ्लोज कहां फ्लो करेगा बेटा? ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एंड इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या हो रहा है? कॉपर पर इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दिस इज द वर्किंग ऑफ द डेफिनेशन। इन विच सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग क्या है? सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है बेटा? सॉल्ट ब्रिज जो होता है, दोनों सेल के बीच कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है। कंसंट्रेशन को न बढ़ने देता है, न घटने देता। एंड सॉल्ट ब्रिज आल्सो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सॉल्ट ब्रिज आल्सो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन बोथ हाफ सेल, So this is the working of the Daniell cell. Now नेट रिएक्शन लिख देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। ये एक रिएक्शन हो गया, ये दूसरा रिएक्शन हो गया, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा बेटा? Zn प्लस Cu प्लस gives Zn प्लस Cu। यहां पर नेट रिएक्शन हो गया। क्या हो गया ये? दिस इज द नेट रिएक्शन। ये नेट रिएक्शन हो गया। नेट रिएक्शन ये बन गया हमारा। क्या बन गया? नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन क्या हो गया बेटा? नेट रिएक्शन Zn प्लस Cu प्लस गिव्स Zn प्लस। इसको सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखा दी। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू मैंने दिखाया, सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देख लीजिए आप। इसको मिटा रब कर दे रहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में इसको दिखा रहे हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में इसी को हम शो करके दिखा रहे हैं आपको। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एनोड इधर लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड पर, Zn प्लस, ये एनोड हो गया बेटा। फिर इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज से इसको अलग करेंगे हम,
सेपरेट करेंगे, ये फर्स्ट हाफ सेल। और सेकंड में क्या लिखा जाता है, कैथोड लिखा जाएगा Cu++, ये फर्स्ट हाफ सेल हो गया। एनोड इज रिटन टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड इज रिटन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। सो ई नॉट ऑफ द सेल निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, ई नॉट ऑफ द सेल इसका टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड। इस तरीके से हम ई नॉट ऑफ द सेल निकाल सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया रहता है। आप कैथोड किधर लिखा हुआ बेटा, कैथोड हमारे राइट हैंड साइड पर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कहां लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, LHS लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं, ये आप इसको निकाल सकते हैं, ई नॉट ऑफ द सेल निकाल सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आया बेटा, आज जो मैंने डिस्कस किया, कंडक्टर के बारे में बताया मैंने, नॉन कंडक्टर बताया मैंने, मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, डेनियल सेल, वोल्टेज सेल क्या होता है। फिर मैंने हाफ सेल इलेक्ट्रोड के बारे में बताया, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। उसके बाद मैंने डिस्कस किया वर्किंग ऑफ द डेनियल सेल। डेनियल सेल वर्किंग के थ्रू के बाद मैंने आपको बताया कि ई नॉट कैसे निकाला जाता है, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी दिखा सकते हैं आपको। देखिए आप लोग, ये आपके सामने मैं लिया हुआ, देख लीजिए आप लोग, दिस इज द जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ये क्या है, दिस इज द जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ये क्या है, ZnSO4 व्हाइट कलर का होता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट सोल्यूशन। और दिस इज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ब्लू कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस इज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब देखिए बेटा, इसमें हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर रॉड को डिप करते हैं। क्या करते हैं हम बेटा, कॉपर रॉड को इसमें डिप कर देते हैं, ये कॉपर रॉड डिप कर रहे हैं। और ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, जिंक रॉड को डिप कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं हम, ये जिंक प्लेट इज डिप इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर प्लेट इज डिप इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बोथ रॉड इज जॉइंट विद मेटेलिक वायर। ये क्या है बेटा, व्हाइट कलर का, ये मेटेलिक वायर है, दोनों से कनेक्ट कर दिया मैंने। देखिए आप, दोनों वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं बताना चाहूंगा, जिंक जो होता है, जिंक हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड Zn++ ion goes into the solution and electron left on this zinc metal. Zinc electron goes through this metallic wire and reach on the copper plate. And copper plate पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, और जो फ्लोस फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये इधर से इधर आएगा। इस तरीके पूरी सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाती है। मैं ये स्टैंडर्ड सर्किट हुआ बेटा। इंटरनल सर्किट के लिए क्या करेंगे हम, साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। ये देखिए आपको, ये देखिए बेटा, ये दोनों बीच में हमने साल्ट ब्रिज लगा दिया। यू शेप का साल्ट ब्रिज है ये साल्ट ब्रिज क्या करता है, इंटरनल सर्किट को मेंटेन करता है। मेटेलिक वायर क्या करता है, स्टैंडर्ड सर्किट को मेंटेन करता है। साल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन बोथ हाफ सेल। साल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन बोथ हाफ सेल। साल्ट ब्रिज आल्सो मेंटेन द concentration and equilibrium condition due to which no fluctuation of voltage is occurred। इससे सेल में जो होता है कभी फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कांस्टेंट वोल्टेज होता है। हमेशा आपने माइंड किया होगा, अगर 1.3 वोल्ट की बैटरी है, 1.3 वोल्ट ही सप्लाई देगा, ज्यादा नहीं होगा ना कम होगा। मगर आपने देखा होगा, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई आती है, जो पावर हाउस से आती है, उसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, अप एंड डाउन होता है, तो वहां पर साल्ट ब्रिज नहीं यूज होता है। तो इसलिए ये दिस इज द वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने थ्योरेटिकल दिया मैंने ये, और ये मैं प्रैक्टिकल के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश किया मैंने कि करंट कैसे पैदा किया जाता है। इस तरीके से करंट पैदा हो रहा है, अगर बल्ब लगाएंगे तो तुरंत ही जलने लगेगा। आई होप you will clearly understand this topic and enjoy chemistry with practical and theoretical।
Thank you. I complete this topic. Tomorrow I will discuss next topic, next topic of the electrochemistry. Now we end the topic. Namaste. Thank you.